मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे पूर्ण विश्वास है कि लॉकडाउन में आप सभी अपने अपने घरों में पूर्ण रूप में स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, इसके पहले कि मैंने एक यूनिट कंप्लीट कर दी है बिलियन सॉल्यूशन की, दूसरी यूनिट हमारी प्रारंभ है, जिसे हम सुविधा के दृश्य से दो भागों में विभाजित कर रखे हैं। पहला भाग उत्प्रेरण, जिसे कि हमने उसको कंप्लीट कर दिया। दूसरा भाग हमारा कोलाइडी है, जिसे कि हम प्रारंभ किए हुए हैं, हमारा चल रहा है और लगभग हम मध्य में पहुंच चुके हैं। आइए आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं, स्कंदन। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कोएगुलेशन, इसे हम प्रेसिपिटेशन भी कह सकते हैं। और यह घटना कोई नई घटना नहीं है, इसे प्राय आपने हाई स्कूल में बायो की पुस्तकों में पढ़ा है। आपने यह भी सुना होगा कि जब भी किसी को ब्लड, अगर ग्रुप जो होता है उससे भिन्न चल करके अगर कोई ब्लड चढ़ाया जाता है तो उसके ब्लड में थक्का बन जाता है। स्कंदन का दूसरा हिंदी शब्द थक्का बनना हुआ या अवक्षेपण हुआ। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो कोलाइडी बिलियन होते हैं उसमें कोलाइडी कणों पर केवल एक ही प्रकार का आवेश होता है, चाहे एक ही सारे कणों पर एक ही प्रकार का आवेश होता है, चाहे धन का आवेश हो अथवा ऋण का आवेश हो। एक उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड इसके सभी अणुओं पर, अगर इसका हम कोलाइडी बिलियन बनाते हैं जल में, तो इसके सभी अणुओं पर ऋण का आवेश पाया जाता है। सभी अणुओं पर ऋण का आवेश होता है। और अगर हम दूसरा उदाहरण लें फेरिक ऑक्साइड का, अगर हम फेरिक ऑक्साइड का हम उदाहरण लेते हैं तो फेरिक ऑक्साइड में ध्यान रहे कि यह धनावेशित सॉल्व होता है, अर्थात इसके अणुओं पर एक ही प्रकार का आवेश, धन का आवेश पाया जाता है। तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है या एक प्रकार से क्लियर हो रहा है कि जो कोलाइडी बिलियन होते हैं उन पर केवल एक ही प्रकार का आवेश, चाहे धन चाहे ऋण, पाया जाता है। अब आगे हम इससे चलते हैं। एक ही प्रकार का आवेश पाए जाने से कोलाइडी जो कण होते हैं या अणु होते हैं, ये एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, क्योंकि इनमें प्रतिकर्षण, वैद्युत प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, क्योंकि इन पर समान आवेश है। तो ये एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। जब एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे तो ये अवक्षेपित नहीं होंगे, अर्थात स्कंदन नहीं होगा। अब अवक्षेपित करने के लिए या स्कंदन कराने के लिए यहाँ पर हम इसमें अल्प मात्रा में कोई वैद्युत अपघट्य इसमें मिला देते हैं। जब हम अल्प मात्रा में वैद्युत अपघट्य इसमें मिलाते हैं तो कोलाइडी अणुओं का स्कंदन हो जाता है, अर्थात अवक्षेपण हो जाता है। ध्यान रहे, यहाँ पर जो भी हम कोलाइडी बिलियन लेते हैं वह द्रव विरोधी होना चाहिए। तो द्रव विरोधी कोलाइडी बिलियन में अल्प मात्रा में वैद्युत अपघट्य मिलाकर उसे अवक्षेपित करना की घटना को स्कंदन कहते हैं, कोएगुलेशन कहते हैं। एक बार पुनः हम परिभाषा यहाँ क्लियर कर लें। किसी द्रव विरोधी कोलाइडी बिलियन में वैद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा मिलाकर उसे अवक्षेपित करने की घटना को या प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं। अब हम अगले क्लिप में इसका आपका पुनः स्वागत है। आइए हम स्कंदन के उदाहरण को देखते हैं। तो सबसे पहले जो उदाहरण हम लेते हैं वह उदाहरण हम लेते हैं आर्सेनियस ट्राइसल्फाइड का। हम आपको बताते चलें, आर्सेनियस ट्राइसल्फाइड का कोलाइडी कण यह ऋणावेशित सॉल्व होता है, अर्थात इसके सभी अणुओं पर ऋण का आवेश होता है। तो समान आवेश अर्थात ऋण का आवेश होने से इसके कण परस्पर एक दूसरे से दूर रहते हैं, अर्थात इनमें वैद्युत प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिससे ये अवक्षेपित नहीं होते हैं।
इसमें सल्फाइड जो आयन है उस पर ऋण का आवेश होता है। अब जब ये अवक्षेपित नहीं होते तो इसमें हम अल्प मात्रा में बेरियम क्लोराइड मिला देते हैं, जो कि हमारा वैद्युत अपघट्य है। जैसे ही हम बेरियम क्लोराइड इसमें मिलाते हैं यह अवक्षेपित हो जाता है। तो प्रश्न ये उठता है कि बेरियम क्लोराइड मिला देने से यह अवक्षेपित कैसे हुआ। तो हम आपको बताते चलें कि जो ये कोलाइडी कण हैं जिन पर के ऋण आवेश है, जैसे सल्फाइड आयन पर मान लिया जाए यह एक अणु हुआ और एक अणु ये हुआ, तो चूंकि इन दोनों अणुओं पर विपरीत आवेश है तो ये दोनों यहाँ पर अणु या ये सभी अणु एक दूसरे से दूर रहते हैं। लेकिन जब हम इसमें वैद्युत अपघट्य धनावेशित वैद्युत अपघट्य, चूंकि ये ऋणावेशित है तो यहाँ पर हम धनावेशित वैद्युत अपघट्य अगर हम मिलाते हैं तो यह स्कंदित हो जाता है, अर्थात अवक्षेपित हो जाता है। जब इसमें हम Ba++ मिला देते हैं BaCl2 से Ba++, तो यहाँ पर क्या होता है, इनके बीच में एक वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। अर्थात जितने भी आप सल्फाइड आयन देख रहे हैं ये ऋणावेशित, ये एक दूसरे से Ba से जुड़ जाते हैं और इस प्रकार से इनका स्कंदन हो जाता है, अवक्षेपण हो जाता है। इसी प्रकार से हम अगर दूसरा उदाहरण यहाँ पर देखें तो एक हम दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं फेरिक ऑक्साइड का। जिस प्रकार से आर्सेनियस ट्राइसल्फाइड यहाँ पर ऋणावेशित होता है सॉल, उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण जो हम ले रहे हैं फेरिक ऑक्साइड का Fe2O3 का, यह धनावेशित सॉल होता है। अर्थात इसके सभी कोलाइडी कणों पर धन का आवेश होता है। धन आवेश अर्थात समान आवेश होने से इसके सारे कण परस्पर एक दूसरे से दूर रहते हैं, क्योंकि इनमें वैद्युत प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिससे कि अवक्षेपित नहीं होते अर्थात स्कंदित नहीं होते। लेकिन जब इसमें हम कोई वैद्युत अपघट्य, विपरीत वैद्युत अपघट्य, चूंकि धनावेशित सॉल है तो हम इसका विपरीत इसमें पदार्थ वैद्युत अपघट्य अल्प मात्रा में मिला दें, उदाहरण तौर पर पोटेशियम सल्फेट अगर इसमें हम मिला दें तो यहाँ पर जो फेरिक आयन है Fe++, यह ट्रिपल+ सल्फेट SO4 द्वारा यह जुड़ करके अवक्षेपित हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वैद्युत अपघट्य को अल्प मात्रा में द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में मिलाने से स्कंदन की घटना अर्थात अवक्षेपण की घटना होती है। स्वागत है। आइए स्कंदन का हम हार्डी-सुलजे का नियम देखते हैं। ये क्या है? ये यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है हार्डी-सुलजे का नियम। सबसे पहले मैं ये बताता चलूं आपको कि हम द्रव विरोधी कोलाइडी में विलयन में हम अल्प मात्रा में वैद्युत अपघट्य मिलाते हैं, जिससे कि उसका अवक्षेपण हो जाता है अर्थात स्कंदन प्रक्रिया होती है। ध्यान रहे, यहाँ पर जिस वैद्युत अपघट्य को हम मिलाते हैं उसकी प्रकृति, उस पर उपस्थित आवेश बहुत कुछ यहाँ पर निर्भर करता है। हार्डी-सुलजे नामक वैज्ञानिक ने ये बताया कि द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन का स्कंदन अर्थात अवक्षेपण डाले गए वैद्युत अपघट्य के पर उपस्थित आवेश या उसकी संयोजकता पर निर्भर करता है। इसी संदर्भ में उन्होंने दो नियम दिए। पहले नियम में उन्होंने बताया, हार्डी-सुलजे नामक वैज्ञानिक ने पहले नियम में बताया कि जिस हम वैद्युत अपघट्य का अल्प मात्रा प्रयोग करने चल रहे हैं उस पर आवेश सदैव कोलाइडी विलयन के विपरीत होना चाहिए। जैसे अभी हमने देखा कि आर्सेनियस ट्राइसल्फाइड हमारा कोलाइडी विलयन है, जिसके कि प्रत्येक अणु पर ऋण का आवेश है। तो यहाँ पर इसको स्कंदित करने के लिए या अवक्षेपित करने के लिए हमें यहाँ पर ऋण आवेशित ही नहीं चाहिए, बल्कि इसका विरोधी अर्थात धनावेशित वैद्युत अपघट्य चाहिए, जिसके लिए हम BaCl2 का प्रयोग करते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसी प्रकार से हमने ये भी देखा कि फेरिक ऑक्साइड में जो कि धनावेशित सॉल है अर्थात इसके प्रत्येक अणुओं पर धन का आवेश है, अगर हमें इसे स्कंदित कराना है
तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इसका विपरीत आवेशित वैद्युत अपघट जैसे कि पोटेशियम सल्फेट, इसका प्रयोग हमें करना चाहिए। तो पहला नियम यह है कि प्रयोग किए गए वैद्युत अपघट पर स्कंदित या कोलाइडी कणों के अणुओं के ऊपर उपस्थित आवेश के विपरीत आवेश होना चाहिए। अब दूसरा नियम आइए हम इनका देखते हैं। हाइडी-सोल्जे ने दूसरे नियम में ये बताया कि संयोजकता यदि डाले गए वैद्युत अपघट की बढ़ती जाती है तो स्कंदन प्रभाव भी बढ़ता जाता है। बतौर अगर हम इसको उदाहरण के तौर पर देखें तो आइए देखते हैं कि अगर कोई ऐसा वैद्युत अपघट हम मिलाते हैं जो कि एक संयोजक है, कोई ऐसा मिलाते हैं जो द्विसंयोजक है या त्रिसंयोजक है, तो हाइडी-सोल्जे के अनुसार त्रिसंयोजक वैद्युत अपघट इसमें अधिक प्रभावित होगा, अर्थात स्कंदन की क्रिया वो ज्यादा कराएगा। अगर हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, Na सिंगल प्लस, Ba डबल प्लस या फिर ट्रिपल प्लस। तो अगर इनमें हम तीनों में देखें तो इसमें आयरन, जिस पर कि 3 संयोजकता है प्लस की, तो यह अधिक प्रभावी है वैद्युत अपघट के रूप में, अर्थात स्कंदन क्षमता बढ़ती है। स्कंदन क्षमता बढ़ती है क्योंकि संयोजकता यहाँ पर बढ़ती है। इसी प्रकार अगर हम ऋण के आवेश वाले को देखें तो जैसे Cl माइनस है, SO4 डबल माइनस है, PO4 ट्रिपल माइनस है, हम 4 का भी ले सकते हैं, या फिर CN6 पावर 4, इस पर हम ले सकते हैं -4। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा पावरफुल ये है क्योंकि इस पर 4 ऋण का आवेश है। तो जैसे जैसे आवेशों तथा संयोजकता बढ़ती है वैसे वैसे स्कंदन क्षमता भी बढ़ती है। तो यह था हाइडी-सोल्जे का नियम।